अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मदीना जिस शहर का नाम ही रूह को सुकून दे देता है, मदीना जहां हवा का झोंका भी बंदे के दिल से बोझ उतार देता है, मदीना जहां चलने वाली हर कदम पर रहमत बरसती है। और इस रहमत के शहर में एक दिन रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास खड़ी एक औरत की जिंदगी का वो मोजिजा हुआ जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जिसे सुनकर आज भी दिल कांप उठता है और अल्लाह की कुदरत पर यकीन और गहरा हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में एक इमोशनल वाकया, मैं तुम्हें वो ही कहानी सुनाऊंगी जो मदीना के लोग आज भी छुप कर याद करते हैं, जिसे सुनकर रूह पिघल जाती है और आंख से आंसू निकल आते हैं। आखिर क्या हुआ था उस औरत के साथ? वो रोजाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क्यों खड़ी थी? कैसे उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई? कैसे एक दुआ ने उसका सब कुछ वापस ला दिया? तो इस वीडियो को एंड तक सुनना, क्योंकि शायद अल्लाह तुम्हारी भी कोई दर्द मंदी दुआ इस वक्त कबूल कर दे। तो मदीना की सुबह जब मस्जिद नबवी की सफेद छतों पर पहली रोशनी पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद सलाम कर रहा हो। लोग हल्के हल्के कदम से मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। कोई दरूद पढ़ रहा होता है, किसी के होठों पर मुस्कुराहट होती है, किसी के दिल में छुपा दर्द। लेकिन उस सुबह रोजे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर ना कोई रंग था, ना आंखों में कोई चमक। उसका बस एक ही हाल था, आंसू रोक रोक कर गिर रहे थे और लबों पर एक ही दुआ ठहरी हुई थी, या रब, अगर आज मैं मेरा काम ना बना तो मैं टूट जाऊंगी या अल्लाह। वो सुबह मदीना की हवा में एक अजीब सा बोझ था। लोग कहते हैं जब किसी मुसाफिर का दिल बहुत दर्दमंद होता है तो मदीने मदीने का मौसम भी उसका दर्द महसूस करता है। तो वो औरत मदीने तक अकेली आई थी। सफर में उसके पास ना कोई अपना था, ना कोई साथी, बस एक तस्बीह और एक उजड़ा हुआ दिल। उसके शौहर की तबीयत बहुत सालों से खराब थी, वो कमाने लायक नहीं रही और घर में बच्चों के लिए रोटी तक मुश्किल से मिलती थी। लोग कह देते हैं अल्लाह से सब्र मांगो, लेकिन सब्र भी कभी कभी टूट जाता है। जब बच्चे भूख से रो रहे हो और माँ के हाथ में देने को कुछ ना हो, तो उस औरत ने हर जगह जाकर इलाज करवाया, हर शहर देखा, लेकिन किसी दवा ने काम नहीं किया। आखिर में सबने कह दिया इसके लिए सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर में कुछ हो सकता है। और वो औरत बेहाल होकर मदीना आ गई, आखिरी उम्मीद लेकर, टूटे हुए दिल के साथ, आखिरी दुआ लेकर। तो उस दिन मस्जिद नबवी में रोशनी बिल्कुल नरम थी, दरूद की आवाज हल्की हल्की गूंज रही थी, हवा में इतनी सुकून था जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम का परचम फैल गया हो। वो औरत रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब जाती है और उसका दिल धड़कने लगता है, आंखों से आंसू रुकते ही नहीं, उसका कदम रुक जाता है। वो रोके हुए सांस के साथ बस देखती रहती है वो जगह जहां अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाते हैं, वो जगह जहां से रहमत हर पल बरसती रहती है। वो धीरे से दोनों हाथ उठाती है और दिल फट जाने वाले अंदाज में कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बहुत परेशान हूँ, अगर आज आपके वसीले से कुछ ना हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। इस वक्त तो रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास खड़ी वो औरत अपने आंसुओं में भीगी दुआ पढ़ रही थी। तभी उसके सामने से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। एक अजीब सा नूर था उनके चेहरे पर, आंखों में गहरी रहमत, कदम हल्के जैसे हवा पर चल रहे हो। वो बुजुर्ग रुक कर बस इतना कहते, बेटी रो मत, मदीना में कोई ऐसे वापस नहीं जाता जैसे यहाँ आता है, यहाँ से हर मुसाफिर बदल कर जाता है। औरत ने सोचा शायद कोई आम
इंसान होगा, लेकिन उस बुजुर्ग की आवाज ने उसके रूह को हिला दिया। वो कहते गए, आज तेरी दुआ रद्द नहीं होगी, ये शहर रद्द करना जानता ही नहीं। फिर वो बुजुर्ग गायब हो गए। लोग कहते हैं शायद वो कोई वली अल्लाह थे, शायद कोई बंदा था, शायद कोई नूरी मेहमान थे, या शायद अल्लाह ने कोई फरिश्ता उस औरत का हौसला बढ़ाने के लिए भेजा था। तो औरत फिर से रोजा के सामने दोनों हाथ उठाती है, अब कि उसकी आवाज में दर्द भी था और उम्मीद भी। या अल्लाह, अगर मदीना तक लाया है तो मेरी एक ही दुआ कबूल कर ले। मेरे शोहर को शिफा दे दे, मेरे बच्चों की किस्मत बेहतर कर दे, मेरी जिंदगी भर की परेशानी इस रोजे की खातिर दूर कर दे। वो बस रोती जा रही थी, आंसू गिर गिर के जमीन को भिगोने लगे। तस्वीर के मोती उसके हाथ में कांप रहे थे। तभी एक इतना गहरा सुकून उसके दिल में उतर गया, जैसे अल्लाह ने उसके दिल में फरमा दिया हो कि जा, तेरी दुआ कबूल हो गई। औरत को नहीं पता था ये कैसा एहसास है, लेकिन उसका दिल हल्का हो गया, रूह में ठंडक आ गई, जैसे सालों से बोझ उठ गया हो। वो मदीना से वापस अपने शहर लौट गई। उसने घर के दरवाजे खोले और देख देख कर फिदा हो गई। उसका शौहर जो चल नहीं सकता था, आज खुद पैरों पर खड़ा था। वो हंसी नहीं रोक पाई, वो रोती गई और शौहर के गले लगकर कहती रही, तुम ठीक कैसे हो गए? शौहर कहता है, आज सुबह मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा, उठ जा, अल्लाह ने तेरी जिंदगी बदल दी। तब से मुझे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। तो औरत समझ गई, मौजिज़ा मदीना में ही लिखा गया था। तो दोस्तों, अल्लाह की रहमत से बड़ा कोई दरवाजा नहीं, और मदीना वो शहर है जहाँ रोने वाला अकेले हाथ वापस नहीं जाता। वो औरत टूट गई थी, लेकिन अल्लाह ने उसे जोड़ दिया। उसने बस दिल से एक दुआ मांगी थी, और रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुर्बत में वो दुआ अर्ज की। अल्लाह ने मौजिज़ा कर दिया। आज अगर तुम्हारा दिल भी परेशान है, तकदीर कट गई है, घर में तंगी है, किसी का इलाज नहीं मिल रहा, या जिंदगी रुक सी गई है, तो बस एक काम करना, रात के किसी वक्त चुप होकर दिल से कहना, या रब, मैं थक गई हूँ, तेरी रहमत से बेरोजगार नहीं हो सकती, मेरी भी कोई बात कबूल फरमा ले। अल्लाह कभी ना कभी कामयाब करता है, बस दिल से पुकारो तो मौजिज़ा तुम्हारा घर तक आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।